Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि here we are talking about Dr. Sadao. एक जापानीज डॉक्टर हैं और किस सीन से, ये कब का सीन है बच्चों? वर्ल्ड वॉर का। और किसके बीच में चल रही है लड़ाई? इट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड अमेरिका। तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक अमेरिकन प्रिजनर था, प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज एश्योर इन अ डाइंग स्टेट था। अब क्योंकि सडाउ डॉक्टर थे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था? इट इज हार्ड फॉर हिम टू चूज कि शुड ही सेव हिम और एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर द आर्मी। ये हमने कई बार जो है डिस्कस करा था यस्टरडे। आप लोग इसको नोट डाउन करें, ये इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने यस्टरडे भी डिस्कस बच्चों। हेरोइक क्या ड्रेस होती है जो किमोनो के ऊपर पहनते हैं, जापानीज ड्रेस। ब्लू कलर की पहनी थी किसने? सडाओ की वाइफ हाना ने। और यहाँ पे देखा कि किस तरह से हाना और सडाओ ने दे सॉ अ प्रिजनर ऑफ वॉर। किस तरह से उनके फुट स्टेप में आया है या पानी से निकल रहा है, क्योंकि मिस था, खाली आउटलाइन ऑफ बॉडी दिखाई दे रही थी। और मे बी जो था वहां पे सर्व बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और उसकी वजह से जो वुंड था वो फिर से रिफ्रेश होता। तो अभी हमने जो पढ़ा है बच्चों यहाँ तक, yesterday we discussed it was bad chance that the rock had struck the wound, क्योंकि नुकीले पत्थर थे और उसकी वजह से जो वुंड था वो जो है इट स्ट्रक रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और फिर से उसमें से क्या फ्लो हो रहा था? ब्लड वॉज फ्लोइंग। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। डॉक्टर सडाओ, अभी सब बच्चों को क्लियर है ये सडाओ कौन है? डॉक्टर सडाओ जापानीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर सडाओ's house was located, पहले भी डिस्कस करा था बच्चों, and he had spent his entire lifetime playing along the stone with his father. अपने फादर के साथ वो वहीं रहते थे, और हमने जैसा पढ़ा था उनके फादर जो है हमेशा कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन। ही नेवर डू, कभी जॉब नहीं करा है, कभी उनके साथ खेला नहीं। At 22, he was sent to America to learn the art of surgery and medicine. He returned when he was 30 years old. After his success as a surgeon and scientist, his father passed away peacefully. Father left this world. He was being kept in Japan because he was making a discovery on completely, दो काम करने थे उनको। एक जो है डिस्कवरी कर रहे थे जिसमें वो हाउ टू क्लीन द वुंड, और दूसरा रीजन था कि मे भी कभी जनरल टाकिमा को नीड पड़ेगी ऑपरेशन की, क्योंकि वो अंडर ट्रीटमेंट। क्लियर? दैट इज व्हाई ही वाज बीइंग केप्ट इन जापान। तो दो रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे? एक तो ही वांटेड टू कंप्लीट द डिस्कवरी, और सेकंड पॉइंट था द ओल्ड जनरल फ्रॉम जापानीज आर्मी वाज आल्सो ओल्ड एंड ही माइट रिक्वायर इमीडिएट असिस्टेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम। Though it was wartime and all hands were needed at the front, the general did not send Sadao, क्योंकि उस समय वॉर का वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग द वॉर किसकी जरूरत होती है बच्चों? ऑब्वियसली डॉक्टर की। बट जनरल टाकिमा ने उनको वहां नहीं भेजा। ही इज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड द जनरल नीडेड हिम, क्योंकि उन्हें उसकी अपनी जरूरत थी, और ये एक रीजन था। Then the story introduces his wife, Hana, whom he had met in America and fallen in love with after discovering that she was Japanese. As they were spending some time together in their house near the seashore, while recalling the olden days, they saw a man emerge out of the fog. जब वो पुराने दिनों के बाद when they were discussing about the olden days, तो उसी समय they saw a man emerge out of the fog or mist.
They quickly went outside the house to see the fallen man on the ground. Dr. Sadao, a Japanese surgeon, finds a wounded American soldier on the beach near his house. उन्होंने देखा कि एक जो है अमेरिकन सोल्जर जो है मे बी एस्केप करता हुआ पानी में वॉश होके आया. He is unable to throw him back, though he was his enemy as he was a doctor and his first duty was to save a life. क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उनकी पहली ड्यूटी क्या है? टू सेव अ लाइफ. Hannah, his wife, though initially reluctant because it was dangerous for all, including the children, to keep the enemy in the house. तो समझो, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा था, ऑब्वियसली अमेरिकन कौन थे बच्चों? उनके एनिमी थे और उनको शेल्टर देना, इसका मतलब क्या है? इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. Joins her husband in operating and nursing the enemy soldier, but उनकी पहली ड्यूटी क्या थी? His first duty was to save that man. Even though the servant deserted the house, सर्वेंट ने भी जो है उन्होंने जो है किस तरह से अभी आगे पढ़ेंगे कि वहां से चले गए थे. डिजर्ट मीन्स खाली कर दिया था, धमकी भी दी थी. Hannah assists Dr. Sadao in operating the soldier in spite of her physical discomfort and hesitation. Though it was wartime and all hands were needed at the front, the general did not send Sadao with the troops as he is an expert surgeon and the general needed him. Sadao tells him about the enemy soldier, but he does not take any action as he is self-absorbed. यह भी हम later पढ़ेंगे बच्चों. Forgets his promise that he would send his private assassin to kill the enemy and remove his body. यह भी हम later पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में. Taking advantage of the general's self-absorption, Sadao decides to save the soldier's life after the soldier is out of danger. Dr. Sadao helps him to escape from his house. ये बच्चों अभी हम later we will discuss. यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें लगा था कि मे बी जो वुंड से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, मे बी इट इज the rock struck it. ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों. then we will discuss later. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered. अब हाना ने whispered क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे बोलना. she whispered, उसने धीरे से बोला कि देखो कैसे ब्लीडिंग हो रही है, means blood is flowing. Again in a solemn voice, मिस अकेले जो है किस तरह से उसने जो है सीरियस होके ये बोला. द मिस स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली. अब मिस जो है थोड़ा सा जो है मूव कर गया होगा, हट गया होगा वहां से, तो कम्प्लीटली दे कैन सी. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. और क्योंकि इस समय कोई भी जो है वहां पे नहीं था, मॉर्निंग का टाइम था, मिस से द फिशरमैन हैड गॉन होम. इवन the chance beachcombers would have considered the day at the end. कभी कभी जो है जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, वो अपने घर चले गए थे एट द टाइम. बट जो बीच कॉम्बर्स थे, जो वहां पे घूमते रहते थे, बीच कॉम्बर्स, वो अभी भी would have considered the day at the end. वो शाम तक रहते थे. What shall we do with this man? तो उन्होंने कहा हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे? सदाऊ मचर्ड. मटर्ड मीन्स उसने धीरे से बोला. He, what shall we do with this man? But his trained hands seem of their own will be doing what they could do. Stands the fearful bleeding. The stand means stop or restrict a flow of blood. He packed the wound with the sea moss. और उन्होंने क्या करा? जो सी मॉस था उससे उसको, जो वुंड था, घाव था, उसको से उन्होंने भर दिया. राइट, फिल विद दैट सी मॉस. एंड दैट स्ट्यूड द बीच. स्ट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? टू बी स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर ए प्लेस और एरिया. जो है अनटाइडली जो है जहाँ पे पानी होता है वहां पे ये मॉस आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है. सी मॉस ए काइंड ऑफ सी वीट. तो उन्होंने उससे क्या करा? उसको
फिल कर दिया वुंड को। द मैन मोन विथ पेन। अब मोन का मतलब क्या होता है? कराहना। अ लो क्राई इन पेन, धीरे धीरे जो है, कभी आपकी चोट लगती है तो धीरे धीरे आप कराहते हैं, तो उसको बोलते हैं मोन। अ लो क्राई इन पेन, mourned with pain in his stupor, but he did not awaken. स्टूपर क्या होता है? ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि अभी उनको पूरा सेंस नहीं था, अनकॉन्शियस थे वो, और अभी जो है वो क्या करे थे? क्राई करे थे लो पेन से। लो क्राई इन पेन, धीरे धीरे जो है कराह रहे थे वो। हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, अनकॉन्शियस थे, अभी उन्हें होश नहीं आया था, कंप्लीटली कॉन्शियस थे। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadhav said, answering himself. अब सदाव जो है, अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, it is hard for him to take the right decision. क्यों था बच्चों? क्योंकि एज अ डॉक्टर उनकी ड्यूटी क्या बनती है? टू सेव दैट पर्सन। और एक देशभक्त, क्योंकि लड़ाई का टाइम चल रहा है, तो उनको हैंड ओवर किसको करना था? आर्मी को। तो अभी वो अपने आप से कह रहे हैं, व्हाट शैल वी डू विद द मैन? फिर वो अपने आप आंसर करते हैं कि क्या करना चाहिए? इसको फिर से पानी में डाल देना चाहिए। आंसरिंग हिमसेल्फ, पुट हिम बैक इन द सी। फिर आंसर देते हैं हिमसेल्फ कि उन्हें क्या करना चाहिए? पुट हिम बैक इन द सी, वापस से इसको समुद्र में ही डाल देना चाहिए, सी में ही डाल देना चाहिए। Sadao said, answering himself, now that the bleeding was stopped for the moment, अब जब उन्होंने फील करा था उस वुंड को, with the sea moss पैक कर दिया था, तो after that जो ब्लीडिंग थी, it stopped for a moment. He stood up and dusted the sand from his hand. तो और क्या था बच्चों? पूरा जो मैन था वन साइड से पूरा साइड से कवर था, तो उन्होंने अपने हाथों को क्या करा? डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। अब हाना ने जो है एक जो है स्टडीली एक डिसीजन लिया। उसने कहा हाँ, शी आल्सो एग्री विद सदाओ, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही कहा आपने, अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट to put him back in the sea. Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless. But फिर भी stare down means continuously किसको देख रही थी? उस पर्सन को देख रही थी, उस मैन को देख रही थी जो कैसा था बच्चों? मोशनलेस था। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. दूसरे का, अगर हम एक जो है एनिमी को शेल्टर देते हैं या व्हाइट मैन को शेल्टर देते हैं, इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन, तो क्या होगा? इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, हमें पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट करेगी। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम इसको हैंड ओवर करेंगे आर्मी को एज अ प्रिजनर, ही टोल्ड ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो पक्का है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो दोनों थे उनके कि अगर हम इसको शेल्टर देते हैं तो हमारे ऊपर जो है क्या हो गया? हमें अरेस्ट करेंगे, दे वुड बी अरेस्टेड। एंड इफ वी हैंड ओवर इट हिम टू पुलिस एज अ प्रिजनर या आर्मी, तो क्या होगा? डेफिनेटली ही वुड सर्टेनली डाई। सदाऊ से, अब सदाऊ ने दोनों ध्यान रखे कि अगर हम इसको शेल्टर देंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो है वी वुड बी अरेस्टेड। और सेकंड क्या है कि अगर हम इसको पुलिस को देंगे या एज अ प्रिजनर इसको हैंड ओवर करेंगे तो डेफिनेटली ही वुड डाई। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। तो हाना ने कहा सबसे बढ़िया क्या है? इट इज द बेस्ट पार्ट कि इसको हम क्या कहते हैं? पुट हिम बैक टू द सी, इनटू द सी, बट नीदर देम मूव। पर दोनों जो है अपनी जगह से नहीं हिले, दोनों पोजीशन दे रहे थे what they have to do। और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला दोनों ने? कि बेस्ट क्या है कि इसको क्या करना है?
we put him back into the sea. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert means वो unconscious था, right? Repulsion means strong dislike था. They were staring with a curious repulsion upon the inert. What is he? Hannah whispered. There is something. अब उसे क्वेश्चन था what is he? There is something about him that looks American. तो उसने कहा ये जो है ऐसा दिख रहा है कि कौन है ये? It looks American. Sadao said he took up the battered cap. अब उन्होंने जो फटी हुई कैप थी उसको वहां से हटाया. किसने? Sadao ने. Yes, they are almost gone. Was the faint from a wound? कि ये जो है faint किसकी वजह से हुआ? जो wound था. Let him a sailor, he said, from an American warship. अब उसने कहा मे बी ये कौन हो सकता है? एक सेलर होगा वॉर के टाइम पे. और ये क्या मे बी वो पॉसिबिलिटी बता रहे थे कि मे बी कहाँ से आया है? फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप से. सेलर है. ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी. क्योंकि उसके जो बैटर्ड मीन्स फटी हुई जो कैप थी उसमें क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी. तो उन्होंने कहा ये एक सेलर होगा और मे बी जो है वॉर के टाइम पे फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप से आया होगा. द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. POW. He has escaped. Hannah cried softly. फिर उसने धीरे से softly बोला कि he has escaped. कि बच के जो है आया है ये. And that is why he is wounded. और इसीलिए ये घायल. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said, with a solution, come, are we able to put him back into the sea? अब दोनों जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या करें. क्या हम इसको शेल्टर दें? अगर शेल्टर देंगे तो they would be arrested. और अगर इसको आर्मी को देंगे या पुलिस में देंगे तो he would certainly die. तो उन्होंने कहा बेस्ट क्या है कि पुट हिम इनटू द सी. कि इसको कहाँ डाल देना चाहिए? कि समुद्र में वापस डाल देना चाहिए. तो उन्होंने थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, लुकिंग एट ईच अदर. फिर उन्होंने कहा कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. क्या हम इसको जो है इतने एबल हैं टू पुट हिम बैक इनटू द सी कि हम इसको दोबारा जो है समुद्र में डाल दें? इफ आई एम एबल आर यू? सदाओ आस्क्ड. तो उसने कहा कि अगर हम एबल हैं कि इसको डाल सकते हैं अगर समुद्र में, क्या तुम श्योर हो कि तुम यू आर एग्री टू पुट हिम इनटू द बैक इनटू द सी? नो, हना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन. अगर तुम इसको अकेले कर सकते हो, इफ यू वुड पुट हिम इनटू द सी अलोन. इसने बोला, हाना ने बोला कि मैं तो नहीं कर सकती, बट इफ यू कैन डू इट अलोन. यहाँ वर्ड मीनिंग है बच्चों, सुपर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस. मटर्ड मीन्स स्पीक इन अ लो वॉइस. विस्पर्ड भी होता है, मटर्ड भी होता है बच्चों. मीन्स सीरियस एंड कंसर्न. अ लो क्राई इन पेन. स्टूड मीन्स टू बी स्कैटर्ड अनटाइडली. वीड्स होते हैं, सी वीड्स होते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पानी की जगह में. क्लियर बच्चों? That if the man were whole, I could turn him over the police. अब यह होल का मतलब क्या है बच्चों? या अगर ये चोट नहीं लगती, इफ ही वॉज नॉट वुंडेड, तो हम क्या करते हैं? इसको कहाँ, इसको पुलिस को हैंड ओवर करते. बट दिस टाइम क्या है? इट इज हिज ड्यूटी टू सेव हिम. क्योंकि वो क्या है? डॉक्टर है. सजाओ. तो यहाँ पे कह रहे इफ द मैन वो होल आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं इसको हैंड ओवर करता पुलिस को. आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज माई एनिमी. तो मैं उस समय केयर नहीं करता, बट दिस टाइम ही वॉज वुंडेड, so it's my duty to save his life. He is my enemy. All Americans are my enemy. जितने भी अमेरिकन हैं सब मेरे क्या हैं? दुश्मन है. तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता. इफ दैट मैन
वॉज होल, पूरा होता, तो मैं इसको क्या करता, पुलिस को हैंड ओवर करता, क्योंकि सारे अमेरिकन क्या है, मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली कॉमन फेलो, यू सी हाउ foolish his face is, but since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. क्योंकि इस समय क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर नहीं होते तो मे बी, अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो मे बी वो हैंड ओवर करता पुलिस को, बट क्योंकि सजाओ क्या है, बीइंग अ डॉक्टर, तो उनकी ड्यूटी क्या बनती है, हिज ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी टू सेव दैट पर्सन। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा नहीं करते, ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadao inquired. सदाव ने कहा कि जैसे ही हाना ने बोला कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ओनली वन, टू कैरी हिम टू द हाउस, टू द होम। बट सदाव कहते हैं, इंक्वायर करते हैं कि सर्वेंट्स का क्या होगा, क्योंकि ये कौन है, एक अमेरिकन है, और अमेरिकन क्या है, हमारे एनिमी है, राइट। तो घर ले जाएंगे तो सर्वेंट्स जो है क्वेश्चन ऑब्वियसली वो पुट करेंगे, क्योंकि अमेरिकन क्या है, एनिमी है, दुश्मन है, आर देयर एनिमी। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट, सजाओ। तो उसने कहा कि हम उनसे क्या बोलेंगे, वी मस्ट सिंपली टेल दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द, कि हमारे जो इंटेंशन है क्या है, इसको पुलिस में देना है, एज इंडीड वी मस्ट, सजाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, it would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. तो उसने कहा ये सारी बातें बताएंगे कि we must think, कि हम सोच रहे थे कि बच्चों के बारे में, and your position, it would endanger all of us, सबके लिए ये खतरा था अगर उसको अपने घर में ले जाते, if they carry him into their house. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. Just agreed together, they lifted the man. और दोनों ने जो है क्या करा, उसको लिफ्ट करके कहाँ ले गए, घर में। He was very light, like a fall that had been half starved for a long time, until it is only feather and skeleton. तो उन्होंने कहा ये तो, जब उन्होंने उसको लिफ्ट करा तो उन्होंने कहा he was very light, like a fall, एक चिड़िया की तरह जो है, he was very light, क्योंकि क्या है, had been half starved, हो सकता है कि काफी समय से इसने जो है खाना नहीं खाया होगा, until it is only feather, कि मीन्स इसके जो है लाइक अ बर्ड उन्होंने कंपेयर करा है, स्केलेटन है, कि इसमें फ्लैश नहीं है, क्योंकि ये काफी टाइम से इसने खाना नहीं खाया, हाफ स्टार्व्ड। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. फिर दोनों ने जो है उनको लिफ्ट करा, और किस तरह से उसके आर्म्स हैंगिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्का था, किससे कंपेयर करा, बर्ड से कंपेयर करा। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और जहां से उन्होंने एंटर करा वो डोर कहाँ जाता था, एक पैसेज, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. Empty means खाली एक बेडरूम था, वो किसका बेडरूम था, सदाउस फादर का। It had been the bedroom of Sadao's father. जिस बेडरूम में उसको ले गए थे वो खाली था, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी सदाउ की, और उन्होंने उसको कहाँ रखा, सदाउस फादर्स बेडरूम। And since his death it had not been used, और जब से उनकी डेथ हुई थी, it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. अब पूरे रूम में क्या था, पूरा मैटेड था, सारे पूरे रूम में मैट बिछाई हुई थी, और उन्होंने उसको कहाँ रखा, पुट हिम ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। सारी चीजें, क्योंकि वो क्या थे, जापानीज थे, तो सारी चीजें जो डेकोरेटेड था रूम, किससे था, जापानीज थिंग थी वहां पे। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed.
पूरी लाइफ में कभी भी अपने घर में उनके फादर कभी भी फॉरेन बेड में नहीं बैठे थे, हमेशा किसमें रहते थे वो, मैट में। तो दैट इज वाई पूरे रूम में क्या थे, द रूम वॉज मैटेड। कभी चेयर में नहीं बैठे थे, whom sit on a chair or sleep or foreign bed. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. अब हाना ने क्या करा कि कबर्ड्स में गई और वहां से उसने क्या निकाला, एक क्विल्ट। slid back a door and took out a soft quilt. अब उसने वहां से एक क्विल्ट निकाला, रजाई या कंबल कह सकते हैं आप, रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड। अब क्यों हेजिटेट कर रही थी बच्चों हाना? क्योंकि वो जो आदमी था, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो कैसा था, बहुत ज्यादा डर्टी था। और जो उसका क्विल्ट था वो कैसा था बच्चों? ऑब्वियसली जब कबर्ड से निकाल रही थी बिल्कुल क्लीन था। Yes, he had better be worn. The quilt was covered with flat silk. जो क्विल्ट था उसमें क्या बने थे, covered with flat silk, छोटे छोटे फूल बने थे। And the lining was pure white silk. और जो उसकी लाइनिंग थी, आपने रजाई देखी होगी, तो उसमें क्या होती है, लाइनिंग लगी रहती। The lining was pure white silk. He is so dirty. इसलिए हेजिटेट करी थी क्योंकि उसका जो क्विल्ट था वो बहुत ज्यादा क्या था, क्लीन था। एंड ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। अब थोड़ा सा जो है ऑब्वियसली होता है ना, सामने वाला जो है बिल्कुल डर्टी है, सैंड है, और एक आप जो है धुली हुई नई जो है नीट एंड क्लीन जो है क्विल्ट निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ उसे। एंड यस ही हैड बेटर बी वॉश सदाव एग्रीड। तो सदाव ने कहा कि सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज बेटर कि इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। किसको? प्योर डब्लू को, प्रिजनर ऑफ वॉर जो उनके घर में आया था स्ट्रेंजर। तो उसने कहा कि इट इज बेटर कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। इफ यू विल फेच, फेच मीन्स पकड़ना होता है, लाना। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अब यहाँ सजाव ने कहा कि अगर तुम मेरे को जो है थोड़ा गर्म पानी लाके दोगे तो मैं इसको क्या करूंगा, वॉश कर दूंगा। आई विल वॉश हिम, आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। अब हाना ने कहा कि मैं जो है ये जो है बेयर नहीं करूंगी कि आप इसको वॉश करोगे या टच करोगे। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। उसने कहा हम किसको बोलेंगे, अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको बोलेंगे टू वॉश दैट मैन। आई टेल यूमी नाउ। अब हाना ने क्या बोला कि मैं किससे बोलूंगी, यूमी से बोलूंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और शी विल वॉश दैट मैन एंड शी कैन वॉश हिम। किसने बोला ये, हाना ने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं किससे बोलूंगी, कि आई टेल यूमी, थोड़ी देर के लिए वो बच्चों को छोड़ देगी एंड शी कैन वॉश हिम। लेट इट बी सो, सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट। और सदाव ने कहा ठीक है, he also agreed. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I tell the others. अब उसने कहा ठीक है, तुम जाके यूमी को बोलो और मैं जो है जो दूसरे सर्वेंट्स हैं हमारे घर में, मैं उनको बताता हूँ अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट अमेरिकन सोल्जर। इसने बोला, सदाव ने कहा कि तुम किसको बताओ, you tell Yumi and I'll tell to other servants. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop, feel his pulse. Pallor means unhealthy pale appearance. अब जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो फेस कैसा हो जाता है बच्चों, पेल। तो यहाँ पे pallor इसीलिए बोला है कि जो अनकॉन्शियस फेस था, जो स्ट्रेंजर था या अमेरिकन सोल्जर था, और फर्स्ट टाइम जो है, क्योंकि वो मैट में था, बेड में नहीं था, नीचे मैट में लेटा रखा था उसे, लाई डाउन ऑन द मैट। तो उसने क्या करा, बेंड डाउन हो गए, नीचे झुक गए, बेंड फॉरवर्ड टू चेक द
पल्स, अब उसकी पल्स को चेक करने के लिए वो जैसे ही नीचे जो है, इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। तो उसने जैसे ही पल्स चेक करी तो कैसी थी, पल्स बहुत धीरे धीरे चल रही थी बट वो लाइव था। He put his hand against the man's cold breast. तो पूरी तरह से कैसा था, वो आदमी अनकॉन्शियस था, पूरा जो है उसकी पल्सेस चल रही थी, फेंट थी। और इसी को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कंटिन्यू करेंगे। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice